सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले ईमेल श्राइबन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर लेक्सियन स्वाय मॉड्यूल स्वाय, जिसका नाम है आइन बिजू। इसका मतलब क्या होता है? अ विजिट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट लिख देते हैं, जो है सबसे पहले लीबर बेन, डियर बेन। अब देखो गाइस, यहाँ लीबर क्यों है? क्योंकि यहाँ बेन है और वो क्या है? मेल। मैंने पहले बताया था मेल के केस में लीबर होता, अगर यहीं पर फीमेल होता तो हमें लिखता लीबर, यहाँ पर आर हट जाता। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं वी गेट्स मैं गे गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके, तो ये था मेन हेडिंग का जो मेन फॉर्मेट है वो है। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वास मार्क्स डू अम जोन टाग। ठीक है, इसका मतलब होता है वास मतलब होता है व्हाट, और मार्क्स डू मतलब होता है, देखो मार्किन मतलब होता है क्या? टू डू, और डू के साथ कॉन्जुगेट होकर हो गया मार्क्स। तो व्हाट डू यू डू? आ मतलब ऑन, और जोनटा मतलब संडे। ठीक है, तो वास मार्क्स डू ऑन जोनटा, व्हाट डू यू डू ऑन संडे। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर मुझे लगता है वैसे कि ये जो दो दो क्वेश्चन है ना वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी पूछ रहा है बेजूक्स डू डायन ग्रोसल्टन टांटे या फ्रॉइंडर। इसका क्या मतलब है? डू यू विजिट, बेजुकिन मतलब होता है टू विजिट, डू के साथ कॉन्जुगेट हुआ तो बेजुक्स, तो बेजुक्स डू यू विजिट डायनो ग्रोसल्टेड, डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, या तुम कहाँ विजिट करते हो? ग्रैंड पेरेंट्स के पास, आंटी के पास, या फ्रेंड्स के पास। तो हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाता हूँ, मैं आंटी के यहाँ जाता हूँ, मैं फ्रेंड्स के यहाँ जाता हूँ, तो वो हम एक साथ बता सकते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे? मैंने क्या लिखा? आम जोनटाग बेजुका एश माइना ग्रो सेल्टन। अब वही तो पूछ रहा है क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जाते हो, आंटी या फ्रेंड्स का? तो मैंने यहाँ पर बोला नहीं, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता हूँ संडे को। ठीक है, तो ऑन संडे आम जोनटाग बेजुका एश आई विजिट माइना ग्रोस एल्टन, मतलब ऑन मंडे आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब बहुत को क्वेश्चन हो गया यहाँ इश पहले आना चाहिए लेकिन बेजूखा पहले क्यों है? ठीक है, तो ऑन मंडे आई विजिट, तो आई विजिट देखो भाई सेंटेंस में क्या हो जाता है ना, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ रिवर्स कर जाता है। जैसे यहाँ पर इश है सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? बेजूखन, तो ये बेजूखा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये यहाँ था तो ये रिवर्स हो जाता है, तो बेजूखा इश हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑन संडे आई विजिट टू माई ग्रैंड पेरेंट, तो फुल स्टॉप। हम इसके आगे एक और चीज ऐड कर सकते हैं। अब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाता हूँ, अब मैं वहां का भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे उनके पास बच्चे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं? मैंने क्या लिखा? जी हाबेन स्वाय किंडर, मतलब अब यहाँ पर जी का मतलब शी नहीं, जी फॉरन मतलब दे, तो दे हैव स्वाय किंडर, मतलब जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास दो बच्चे हैं। ठीक है, तो दे जी, अब हाबेन का क्योंकि यहाँ जी फॉर्मल है उसके साथ ईएन एंडिंग होता है, बताया था। तो जी हाबेन स्वाय टू किंडर, मतलब टू चिल्ड्रंस, तो दे हैव टू चिल्ड्रंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाज स्पील्स डू गैन। अब देखो स्पील्स का मतलब क्या होता है? स्पीलेन, स्पीलेन मीन्स होता है टू प्ले, डू डू सब्जेक्ट, तो पर्सनल प्रोनाउन उसके साथ कॉन्जुगेट हो गया, तो कॉन्जुगेट एसटी स्पील्स हो जाता है। ठीक है, तो वाज स्पील्स डू गैन, अब गैन का मतलब पढ़ाए थे इस चैप्टर में, इसका मतलब होता है टू लाइक। ठीक है, तो वाज स्पील्स डू गैन व्हाट डू यू लाइक टू प्ले। आप कैसे बोलोगे कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, जो आपका मनपसंद खेल है। अब ऐसे लिखोगे आप। अब देखो गाइस, मैंने क्या लिखा? इश पीलो गैन फूटबॉल। अब मैं अपना बता रहा हूँ मुझे क्या खेलना पसंद है। व्हाट डू आई लाइक टू प्ले? आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो आपको अगर कोई गेम पसंद है खेलने तो आप ऐसे बोलो। पहले तो आप स्पीलेन वर्ड का यूज करोगे, क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है टू प्ले, और फिर आप उससे जो पर्सनल प्रोनाउन है इश उसके साथ कॉन्जुगेट करोगे, क्योंकि आप अपनी बात करोगे। तो ई एंडिंग होगा तो इश पीलो
गैन फुटबॉल, तो आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर हम गैन बाद में कभी नहीं लिखते, हमेशा ये याद रखना। पहले आपको बताना है आई प्ले गैन, गैन मतलब टू लाइक, आई प्ले टू लाइक और प्ले, तो आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब ऐसे लिखोगे इश पीला गैन, जो आप फिर आगे डैश, जो आपको खेलना पसंद है। ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, गैन यहाँ आता है और स्पीला हमेशा इसी से कॉन्जुगेट होता है अगर अपनी बात कर रहे हो, ठीक है। तो इश पीला गैन फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, वास जिन डाइना हॉबीज। वास मतलब व्हाट और आर मतलब जिंड, तो व्हाट आर योर हॉबीज। अब यहाँ पर हॉबीज है मतलब आपको एक हॉबी के बारे में बात नहीं, हॉबीज जो आपकी बहुत सारे हॉबी मतलब एक से ज्यादा, दो भी बता सकते हो, तीन भी। तो व्हाट आर योर हॉबीज, वाज इन डाइनो हॉबीज, ठीक है। अब इसको कैसे बोल सकते हैं, माई हॉबीज आर, कैसे लिखोगे, अब देखो गाइस यहाँ पर एक केस आता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा माइनर, यहाँ हॉबीज और यहाँ जेड। अगर अब जैसे आपका बस एक हॉबी है, हॉबी फॉर एग्जांपल, अब आप वो कैसे को, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ माइनर क्यों आ रहा है, क्योंकि हॉबीज मतलब बहुत सारी हॉबीज, एक से ज्यादा की हॉबीज की मैं बात, इसलिए माइनर आ रहा है। और आर क्यों आ रहा है, आर यूज करते हैं, माई हॉबीज आर, इसलिए आर यूज करें। लेकिन अगर एक केस आया कि मेरा बस एक हॉबी, तो वो कैसे लिखोगे, आप ऐसे बोल रहे हो ना, माई हॉबी इज, तो वहां उस केस में यहाँ पर माइनर नहीं आते, वहां ई हट जाता, तो माइन एस भी हट जाता है और इज इन की जगह आ जाता है इज, माई हॉबी इज, माई हॉबी इज। लेकिन आप एक से ज्यादा हॉबीज की बात कर रहे हो तब ऐसे लिखोगे माइनर हॉबीज एंड, ठीक है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, माइनर हॉबीज एंड, अब मैंने क्या लिखा, माइन हॉबीज इन जिंगन उन तानजिन। अब देखो जिंगन या सिंगन नहीं पढ़ेंगे, एस की साउंड जेड, तो जिंगन उंड एंड तानजिन, तानजिन में होता है टू डांस, मतलब मेरा क्या क्या हॉबीज, माय हॉबीज आर सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। समझ में आ गया। तो गाइस इसी के साथ ये हमारे जो क्वेश्चन है मैंने सब कवर कर लिया। अब हम क्या लिखते हैं लास्ट, मैंने आपको बताया है, तो इसी के साथ जो हमारी आज की वीडियो वो एंड हो चुका है। इमेज श्राइवन लेक्सियन स्वाय मॉड्यूल स्वाय आइन बेजूक का, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, डू कमेंट इट आउट, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ओके। सो होप आपको आज की वीडियो पसंद है, कि पसंद वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ओके। सो विल गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन auf Wiedersehen und bis bald।